हमारे विद्यालय में पानी का अभाव है, घोर अभाव है सर। हम 2014 से जो है ये पेयजल के व्यवस्था के लिए विभाग को हमारे पास उनका रिसीविंग भी है। अथक प्रयास करने के बावजूद भी आज तक हमारे विद्यालय में पेयजल की सुविधा प्राप्त नहीं। शौचालय की बात कह रहे हैं सर, तो शौचालय में जिस विद्यालय में अगर पानी का व्यवस्था ना हो तो शौचालय यथासंभव उतना प्रयास कर रहे हैं सर। जल के लिए विद्यालय में की जल व्यवस्था हो। हमारे यहाँ सभी संसाधन मौजूद है, थोड़ा भवन का संसाधन कमी है, बच्चों की संख्या, शिक्षकों की संख्या ठीक है और अग्रसर हम प्रयास करेंगे कि जल की आपूर्ति जो है यथासंभव करने की प्रयास करेंगे। वर्तमान में विद्यालय के बच्चे, एक बगल में विद्यालय है सर, महादेव स्थान बोलते हैं, देवस्थल है, वहीं पर एक चापाकल है, वहीं हमारे बच्चे जो है यहाँ हमारे यहाँ छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था है। उसमें शौच करने के लिए मूलतः फिर हम वही बात लाते हैं घुरा कर सर कि जहाँ जल की व्यवस्था नहीं वहाँ शौचालय कितना सुदृढ़ हो सकता है। अभी हम लोग पहुँचे हैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिरखिंडी, जहाँ की देख सकते हैं कि बच्चे हैं, शिक्षक हैं और यहाँ का जो समस्या है, मुख्य समस्या यहाँ का है कि पेयजल और शौचालय की स्थिति यहाँ पर बहुत बेहतर है और पेयजल यहाँ से उपलब्ध भी बच्चों को नहीं हो पाता है, बाहर जाके पानी पीना पड़ता है। उसको लेकर हम यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं उनसे हम बात करेंगे कि विद्यालय संचालन में क्या कुछ परेशानियाँ आ रही है, जिसमें यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा हमको बताया गया था कि यहाँ पेयजल और शौचालय की समस्या है। आइए हम यहाँ के प्रधानाध्यापक से बात करते हैं कि क्या कुछ समस्याएँ इसमें आ रही है। हमारे साथ यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं और उनसे हम बात करेंगे कि जो विद्यालय की समस्याएं हैं उनको कब तक सही कर दिया जाएगा और बच्चों को कब तक पेयजल और शौचालय की सुविधा मिलेगी और इनके द्वारा इसके लिए कितने प्रयास किए गए हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ सर? अवधेश प्रसाद। सर, आप इस विद्यालय में प्रभारी के पद पर? इस विद्यालय में हम सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त हैं। आज हमारे प्रभारी अन्यत्र काम से सीएल लेकर कहीं बाहर गए हैं। सर, इसके बारे में तो आपको जानकारी होगी कि विद्यालय की जो स्थिति है अभी पेयजल और शौचालय को लेकर यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि बच्चों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसकी जानकारी तो आपको होगी। बिल्कुल सही कहा गया है। हमारे विद्यालय में पानी का अभाव है, घोर अभाव है सर। हम 2014 से जो है ये पेयजल के व्यवस्था के लिए विभाग को हम दिए हैं। हमारे पास उनका रिसीविंग भी है। अथक प्रयास करने के बावजूद भी आज तक हमारे विद्यालय में पेयजल की सुविधा प्राप्त नहीं हो सका है। जहाँ तक शौचालय की बात कह रहे हैं सर, तो शौचालय में जिस विद्यालय में अगर पानी का व्यवस्था ना हो तो शौचालय यथासंभव उतना सुदृढ़ नहीं हो सकता है। सर, इसको लेकर सर आप अपने स्तर से आगे इसके बारे में जानकारी दिए थे शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को या फिर जो जनप्रतिनिधि हैं इस क्षेत्र के? बिल्कुल हम दिए हैं सर। हम अपने विभाग को दिए हैं, हमारे प्रभारी के द्वारा दिया गया है। हम तो देने नहीं हैं जी, हम तो सहायक शिक्षक हैं, लेकिन हमारे प्रभारी दिए हैं और उसका मेरे पास रिसीविंग है। अथक प्रयास कर रहे हैं सर जल के लिए विद्यालय में की जल व्यवस्था हो। हमारे यहाँ सभी संसाधन मौजूद है, थोड़ा भवन का संसाधन कमी है, बच्चों की संख्या बेहतर है, शिक्षकों की संख्या ठीक है और अग्रसर हम प्रयास करेंगे कि जल की आपूर्ति जो है यथासंभव करने की प्रयास करेंगे। ग्रामीणों के द्वारा कहे गए हैं और जो हमारे माननीय वैसे व्यक्ति हैं जो सरपंच साहब हैं, मुखिया साहब हैं, उन लोगों को भी हमने अपने स्तर से जानकारी दिए हैं। सर, अभी बच्चे वर्तमान समय में शौच और पेयजल के लिए कहाँ जाते हैं? वर्तमान में विद्यालय के बच्चे, एक बगल में विद्यालय है सर, महादेव स्थान बोलते हैं, देवस्थल है, वहीं पर एक चापाकल है, वहीं हमारे बच्चे जो है जल के लिए जाते हैं। जल की तो व्यवस्था अगल बगल में हो जाती होगी, लेकिन जो विद्यालय दूर से जिनका घर यहाँ से दूर रहता होगा वैसे बच्चे यहाँ शौच की कहाँ करते होंगे, क्योंकि विद्यालय में तो छात्रा और छात्राएं दोनों पढ़ने आती हैं। नहीं, यहाँ हमारे यहाँ छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था है। उसमें शौच करने के लिए जाते हैं, लेकिन मूलतः फिर हम वही बात लाते हैं घुरा कर सर कि जहाँ जल की व्यवस्था नहीं वहाँ शौचालय कितना सुदृढ़ हो सकता है। मतलब यहाँ शौचालय अभी बंद है? नहीं, शौचालय है चालू है, लेकिन अभी है, लेकिन बच्चे इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पानी के अभाव में सर वो तो बहुत गंदी अच्छा होना चाहिए। नहीं, सप्ताह में हम लोग रसोई के माध्यम से वो उसमें छिड़काव करते हैं, आपका ब्लीचिंग पाउडर का सप्ताह में 2 बार करते हैं अपने स्तर से।
जैसा कि सर बता रहे थे कि अपने स्तर से शिक्षकों के द्वारा बहुत कुछ यहाँ पे किया जाता है और शौचालय की व्यवस्था है, लेकिन जहाँ सर का कहना था कि जहाँ पेयजल की व्यवस्था नहीं हो वहाँ शौचालय कितना सही हो सकता है, क्या कितना उपयोगी हो सकता है, ये आप लोग भी अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ की जो पेयजल की स्थिति है। और सर यहाँ पे हर घर नल का जल के तहत विद्यालय में भी लगना था, नल का लगना विद्यालय में लगा हुआ है सर। वो हमारे विभाग भी देख कर गए हैं कि विद्यालय में जल आपूर्ति लगा हुआ है, लेकिन इतने ऊंचे स्थान में हमारा विद्यालय है कि वो पानी हमारे तक पहुंच नहीं पाता है। नल का जल का पानी नहीं पहुंच पाता है। सर बता रहे थे कि नल का जल जो हर घर तक पहुंचाना था, नीतीश कुमार जी का योजना था, और 7 निश्चय योजना में ये भी एक महत्वाकांक्षी योजना था कि हर घर तक नल का जल हो। इसी के तहत जो जिस वार्ड में जो विद्यालय आते थे वहाँ भी नल का जल के लिए नलका लगाया गया था, लेकिन विद्यालय की ऊंचाई के कारण यहाँ नल का जल नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि ये जो विद्यालय ऊँचे स्थल पर है और नल का जल जो है वो पीछे ही रह जाता है, तो इस कारण से यहाँ तक नहीं आ पाता है। और जो यहाँ की स्थिति है, जो बच्चे यहाँ किस तरह से पेयजल का जो यहाँ स्थिति है वो भी हम अभी आपको दिखाएंगे, और जो शौचालय है उसका भी स्थिति दिखाएंगे। बाकी सर जो बता रहे थे कि हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं और यह स्थिति यहाँ की 2014 से बनी हुई है। सोच सकते हैं कि एक विद्यालय की स्थिति, सरकार कितनी बार आई और कितनी बार चली गई, लेकिन विद्यालय का जो स्थिति है वैसा का वैसा ही है। इस पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई पदाधिकारी इस पर सूद लेना मुनासिब नहीं समझे, और जिस कारण से अभी तक इस विद्यालय की स्थिति बद से बदतर है। और विद्यालय में जो पेयजल की स्थिति वो बद से बदतर है। विद्यालय की स्थिति, विद्यालय में शिक्षक भी मौजूद हैं, विद्यालय में बच्चे भी मौजूद हैं, उपस्थित हैं, और इस विद्यालय में पेयजल की स्थिति इतनी गड़बड़ है कि यहाँ के बच्चे जो हैं अगल बगल के चापाकल का सहारा लेकर यहाँ बच्चे पानी का इस्तेमाल करते हैं, शुद्ध पेयजल का इस्तेमाल करते हैं, और जिस कारण से बच्चे को क्लासरूम से दूरी में चापाकल होने के कारण बच्चे का पठन पाठन में भी उसमें भी रुकावट आती है, और विद्यालय से जो दूरी है चापाकल की उसके कारण से विद्यालय में बच्चे पेयजल के लिए आते जाते रह जाते हैं और उसी में सारा समय कट जाता है। अगर बच्चे यहाँ से पेयजल के लिए जाएंगे तो यहाँ से दूरी में चापाकल है, यहाँ विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था नहीं है। और अब यहाँ के जो शिक्षक हैं, प्रभारी शिक्षक हैं, अभी प्रधानाध्यापक यहाँ मौजूद नहीं थे, जिनको प्रभार मिला था, वो बता रहे थे कि हम लोगों के द्वारा जो पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी कहा जा रहा है कि कृपया कर विद्यालय में जो पेयजल की स्थिति गड़बड़ है इसको सुधारने का प्रयास किया जाए, क्योंकि हम लोग शिक्षा विभाग और जो वरीय पदाधिकारी थे यहाँ के मौखिक और लिखित शिकायत देकर थक चुके हैं और अब तक यहाँ की स्थिति सही नहीं हुई है। और सर हम लोग को बता रहे थे कि हम लोग जब यहाँ पर इलेक्शन वगैरह आता है, जब यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, यहाँ पर कैंपेन होता है, जब यहाँ पर बूथ बनाया जाता है, तो हम लोग पैकेट से खर्चा करके उन लोगों के लिए जल का व्यवस्था करते हैं। बताइए कि सरकार तरह तरह की योजनाएं चला रही है, विद्यालय में तरह तरह का योजना चल रहा है, मध्याह्न भोजन योजना चल रहा है, जहां जल का स्थिति, जल ही नहीं है, पेयजल ही नहीं है, वहां पर मध्याह्न भोजन कितना सही चलेगा। जिस विद्यालय में जल की स्थिति इतनी बदतर होगी, वहां की मध्याह्न भोजन और अन्य जो सुविधाएं हैं वो कहाँ से मिल पाएंगे। और जो यहाँ पर आते हैं समय पर इलेक्शन के वक्त जो लोग यहाँ पहुँचते हैं, जो कर्मचारी यहाँ पहुँचते हैं, उनको पेयजल की व्यवस्था सर के द्वारा करवाया जाता है। आइए फिलहाल हम यहाँ की स्थिति दिखाते हैं कि पेयजल की स्थिति जो चापाकल यहाँ लगाया गया या फिर नल जल के लिए जो नल लगाया गया उसकी स्थिति क्या है और उससे पानी टपकता है या नहीं टपकता है। पे विद्यालय में एक कल है और ये जो कल है ये चलता नहीं है। चापाकल का स्थिति देख सकते हैं कि ये नहीं चलता है चापाकल, और ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 लगाया गया था। यहाँ पे नल जल योजना के तहत 2 नल भी लगाए गए थे, लेकिन देख सकते हैं कि बाउंड्री वॉल किस तरह से टूटा हुआ है। इस कारण से यहाँ पे नल का जल कोई तोड़ दिया है जो लगा हुआ था, और इस कारण से यहाँ की स्थिति पेयजल में बच्चों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम यहाँ के शौचालय को भी दिखाते हैं। हालाँकि सर बता रहे थे कि जहाँ पे जल का व्यवस्था नहीं हो वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था कितनी सही होगी, और यहाँ जो शौचालय की व्यवस्था है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से, देखिए ये जो शौचालय है वो किस तरह से कितनी गंदगी है। और यहाँ हमें नहीं लगता कि बच्चे शौच करने पहुँचते होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो जल की व्यवस्था नहीं है। अगर शौच करने यहाँ पहुँचे भी बच्चे तो किस तरह से यहाँ करते होंगे, देख सकते हैं। शौचालय की स्थिति जो है देख लीजिए किस तरह से। यहाँ पे यही है विद्यालय का ये शौचालय है, और पेयजल के कारण ये शौचालय
गंदगी की भी मार झेलता है और जल नहीं रहने के कारण यहाँ पर जल की स्थिति सही ठीक ठाक नहीं रहने के कारण शौचालय भी गंदी रहती है। और हालांकि शिक्षकों के द्वारा रसोइया के माध्यम से यहाँ के जो शौचालय हैं उनको सही भी करवाया जाता है समय समय पे, साप्ताहिक साफ होता है। लेकिन जो पेयजल की स्थिति है वो जब जल ही यहाँ नहीं रहेगी तो शौचालय को कितना साफ रख पाएंगे शिक्षक। तो आप जो नल जल की स्थिति थी उसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ के लोग जो बच्चे आते हैं वो किस तरह से पीने का पेयजल इस्तेमाल करते होंगे। यहाँ के जो चापाकल है वो भी ख़राब है और यहाँ जो नल जल के लिए लगाया गया था टैंक खराब है। आगे ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए अलसी प्रखंड एक नज़र।